आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है धनतेरस। आज यानी धन और समृद्धि का पर्व। कहा जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी साल भर सुख समृद्धि लाती है। और इसी शुभ मौके पर हम पहुंच गए हैं गढ़वा के बाजारों में, जहां रौनक देखते ही बढ़ रही है। सुनहरे गहनों से लेकर नए बर्तनों तक हर दुकान पर भीड़ उमड़ रही है। तो चलिए जानते हैं इस बार धनतेरस पर बाजार में कैसी है चहल पहल और व्यापारियों के चेहरे पर कितनी चमक है इस शुभ अवसर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टीवी न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसका इंतजार हर व्यापारी और ग्राहक पूरे साल करता है, धनतेरस और दीपावली। जहां एक और लोग नई चीजें खरीदकर शुभता का आरंभ करते हैं, वहीं दूसरी ओर दुकानदारों के लिए ये दिन साल का सबसे बड़ा व्यापारिक पर्व बन जाता है। तो चलिए जानते हैं इस धनतेरस पर बाजार का माहौल कैसा है और क्या है ग्राहकों की पसंद। इस सिलसिले में आज हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे इस सीजन उनकी क्या है धनतेरस से उम्मीदें। नमस्कार सर, मैं अपने चैनल में सबसे पहले आपको स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि इस बार धनतेरस पे बाजार का माहौल कैसा देखने को मिला? धनतेरस पे बहुत बाजार का माहौल बहुत ही अच्छा सुदृढ़ नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई। जी। महंगाई के चलते लोग परचेजिंग तो की, लेकिन सिर्फ अपने ज़रूरतों की सामान ही परचेजिंग किए हैं। पहले के समय में बेटी के विवाह शादी के लिए कुछ स्टॉक करके भी रखते थे, उसको भी अब इस बार परचेज नहीं किए हैं। फूल पीतल की सामान की बिक्री कुछ हुई है। गांव के लोग तो कुछ किए ही हैं, शहर के लोग और नहीं आ पाए। इस बार सबसे ज्यादा बिक्री किस चीजों की हुई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की, बर्तनों की, सोने चांदी की? क्योंकि जैसा जान रहे हैं कि सोने चांदी का रेट अभी बढ़ा हुआ है, तो उसके कंपैरिजन क्या लगा? सबसे ज्यादा खरीदार किस चीज की खरीद कर रहे थे? बर्तन की ही खरीद किए हैं, उससे ज़्यादा मिट्टी के बर्तन की खरीद किए हैं। और मिट्टी के जो पूजा पाठ के काम आने वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी खरीदारी की है। घर की सजावटों की सामान की खरीदारी ज़्यादा हुई है। सोना चांदी की खरीदारी ना के बराबर हुई है, परसेंटेज बहुत कम था। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ऑनलाइन मार्केट निकल गया है, और हमारे व्यापारी उससे काफ़ी दुखी और नाराज भी हैं कि आखिर ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम में क्यों सस्ता मिल रहा है, हमारे यहाँ क्यों महंगा मिल रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। ऐसे कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि घर बैठे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर ले रहे हैं, चाहे इनफैक्ट सोने चांदी भी ऑर्डर पे पहले प्री बुक कर ले रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। तो उसका असर बाजार में क्या देखने को पड़ा? क्या पिछले बाकी सालों के कंपैरिजन इस बार भीड़ पे क्या असर रहा? देखिए, सोना चांदी विश्वसनीय चीज़ है, उस पर ऑनलाइन लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है। और सोना चांदी 25 साल, 30 साल, 100 साल, 150 साल पुरानी दुकानें जो होती हैं, वहाँ लोग विश्वास करके लेते हैं कि हमारे पास हमें अच्छा सोना और अच्छे चांदी की सामान देंगे। तो विश्वसनीयता निश्चित रूप से आपकी और हमारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कंपनी का ब्रांडेड आइटम होता है और उसका बारकोड बना होता है, उसका कंपनी का कौन मॉडल सा है बना होता है। वो मॉडल एक्चुअली ऑनलाइन मिलता नहीं है। मिलता है जिससे हम बजाज कंपनी का मिक्सी बेचते हैं, और ऑनलाइन परचेजिंग में बजाज कंपनी की मिक्सी सस्ता मिलती है, लेकिन हम जो मॉडल बेचते हैं वो मॉडल ऑनलाइन नहीं मिलता है। ग्राहक इतने समझदार नहीं होते हैं जो समझ पाए वो बजाज का मिक्सी का मतलब बजाज का मिक्सी समझते हैं, तो ऑनलाइन परचेजिंग की ओर उनका झुकाव ज़्यादा होता है। तो ये धनतेरस आपके लिए क्या फल लेकर के आया? मतलब जितना आप सोच करके चले होंगे एक टारगेट, कितना मुझे धनतेरस के समय में इतने बिकना ही है, एक प्रॉफिट या लॉस कैसा रहा आपके लिए धनतेरस का पर्व? देखिए, एक्चुअली धनतेरस का पर्व हम लोगों के लिए बिक्री से रिलेटेड नहीं होता है। धनतेरस पर्व हम लोगों का धन्वंतरी देवी की पूजा होती है, और धन के लिए ही हम लोग पूजा करते हैं। और अपने दुकान का साल भर का जो स्टॉक होता है, हर तरह की सामानों की चीज़ होती है, उसको हम लोग स्टॉक करते हैं और अपना मेल पूरा करते हैं। घर दुकान को सजाते हैं, दुकान को साफ सुथरा करते हैं, ये करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, अभी की बिक्री से मतलब है, हम लोग लगन में जब शादी विवाह का मौसम आता है, तो लोग अपनी बिटिया की शादी के लिए जो परचेजिंग बर्तन की करते हैं, बेटे के लिए सोना चांदी वगैरह की परचेजिंग करते हैं, उस समय हम लोग का सेल अच्छा होता है और शांति पूर्वक बेचते भी हैं। अब रहा सवाल, आपका प्रश्न है कि इस बार कैसा रहा। इस बार अप्रोक्सीमेटली जितना हम लोग सेल करते थे। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि भीड़ को देखते हुए, जैसे कि धनतेरस, दिवाली, अभी छठ पूजा का त्योहार आ रहा है, तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई अलग से व्यवस्था की गई थी भीड़ को कंट्रोल के लिए? हाँ, इस बार प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। जैसे महिलाएं परचेजिंग करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, बाइक वगैरह को कहीं कहीं मार्केटिंग करके रोक दिया गया था। इसकी वजह से महिलाओं को, पैदल चलने वाले लोगों के लिए समस्या नहीं आई है, और बहुत अच्छे से प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की थी।
हर चीज के दो पहलू होते हैं, कहीं कमी कहीं ज्यादा होती है। तो आप अगर निगेटिव व्यू से सोचोगे तो आप देखोगे कि प्रशासन के रोकने की वजह से कुछ लोग कहते चलते हैं कि प्रशासन को हमें रोक दिया, इस वजह से हम मार्केट में इन नहीं कर पाए तो हम परचेजिंग नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ नगर परिषद के द्वारा न किसी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ आप गाड़ी पार्किंग करके अपनी गाड़ी को सुरक्षित रूप से रख के और बाजार में आप आ सकते हैं, इसकी भारी कमी देखी गई। और मैं अनुरोध आपके चैनल से करूंगा अपने कार्यपालक पदाधिकारी से कि हमारा अंदर का बाजार जो है बहुत पुराना बाजार है, सजा हुआ बाजार है। जैसे सदर बाजार दिल्ली है, अपर बाजार रांची है, अमीनाबाद लखनऊ है, टेकारी रोड गया है। हम लोग वहाँ परचेजिंग में जाते हैं, वहाँ भी गाड़ियाँ अंदर नहीं जाती हैं और पैदल यात्री जाते हैं और दुकानदार के पास परचेजिंग करते हैं। वही माहौल हमारे इस बाजार का देखने को मिलता है। तो वही माहौल को जिंदा रखते हुए अगल बगल में जो बाजार के अगल बगल में जो सरकारी भूमि खाली पड़ी हुई है, वहाँ अगर पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए तो लोग पार्किंग करेंगे तो हमारा व्यवसाय और उन्नति की ओर जाएगा। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है, जैसे अभी धनतेरस कल गुजरा, आज कल दिवाली है, तो उसको लेकर के ग्राहकों को लेकर के कुछ आकर्षक ऐसा कुछ आपने ऑफर या कुछ रखा था जिसको लेकर के ग्राहक उस चीज को ज्यादा से ज्यादा खरीद सके, ऐसा कुछ आपकी तरफ से? जी, ऑफर हमारे पास भी था। जैसे हमारे पास 10,000 रुपए के परचेजिंग करने पर एक थर्मस हमने गिफ्ट कर रखा था और उससे ऊपर के 50,000 के परचेजिंग करने पर वाटर बोतल जो गर्म ठंडा रखने वाला है उसको हमने रखा था। तो इस तरह का ऑफर हम लोग ने भी रखा था और उससे हमारे जेवर व्यवसायी वाले राफा संघ जो हमारा है, उन लोग भी कहीं कहीं ऑफर रखे थे। आपने अपने घर के लिए क्या लिया, जैसे कि आप खुद व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपने ये धनतेरस पे क्या लिया अपने घर के लिए? देखिए, हम अपने घर के लिए सोना लिए, क्योंकि हमारी जब शादी हुई थी तो मेरी पत्नी को मिला था सोना का हार और मुझे मिला था कार। हमारा कार आज कबाड़े में बिक गया और पत्नी का हार 20 गुना हो गया। तो जेवर के परचेजिंग करने से कभी नुकसान, धातु का व्यवसाय करने वाला आदमी कभी दुखी नहीं होता है। धनतेरस को एक शब्द में अगर बयां करना हो तो आप कैसे करेंगे, बस एक शब्द में? धनतेरस बहुत खुशी और त्योहार का दिन है। ये तो पूरा स्टेटमेंट बोल दिया, एक शब्द में कुछ। धनतेरस समृद्धि, वैभव, सुख शांति समृद्धि। आप हमारे चैनल के द्वारा दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश त्योहारों को लेकर के जो अपनी तरफ से आप कहना चाहेंगे, प्लीज वो बताइए। आप ऑनलाइन परचेजिंग से बचिए और ऑफलाइन परचेजिंग की ओर आइए और हम लोगों के साथ जुड़िए और जुड़ के आप विश्वसनीय तरीके से परचेजिंग कीजिए। आपकी विश्वसता में कहीं हम लोग हमेशा खरी उतरेंगे, कहीं हमारे लोग से समस्या आपको नहीं आएगी। धन्यवाद।